प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें दिया है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कुल मिलाकर ये जो क्वेश्चन है इसे आप थोड़ा बारीकी से समझेंगे तो तुरंत समझ में आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक मीनार है और एक भवन है, दोनों के पाद बिंदु से एक दूसरे के शिखर का उन्नयन कोण फला फला डिफरेंट टाइप का है। तो कहने का मतलब निश्चित रूप से ये दोनों इमारत अर्थात मीनार और भवन एक दूसरे के फेस टू फेस है, यानी कि आमने सामने हैं। मीनार निश्चित रूप से बड़ी होगी और भवन निश्चित रूप से छोटा होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे एक धरातल और उसी धरातल पर एक मीनार खड़ी करेंगे और उसी के जस्ट सामने एक भवन खड़ा करेंगे। ऐसा हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं पहले। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ये चित्र बना लिया है। ये है धरातल, जो डॉटेड लाइन ये वाली नीचे वाली है, और इस पर एक AB मीनार खड़ी किया है और CD भवन है, ऐसा हम मान ले रहे हैं। तो प्रश्न को हम बारीकी से पढ़ेंगे, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक मीनार के पाद बिंदु से, तो पाद बिंदु का मतलब क्या होता है, उसका निचला सिरा अर्थात उसका जड़ बिंदु। तो मीनार कौन सी है, AB मीनार है। तो मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये है भवन CD, तो इसका शिखर C है, ध्यान से देखते रहिएगा। इसका शिखर C और इसका पाद बिंदु B, दोनों को हम मिलाएंगे तो धरातल के साथ ये जो रेखा मिलान वाली है, जो कोण बना रही है, वो कितना है, 30 अंश का है। ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो आइए हम C से B को मिला लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने मीनार के पाद बिंदु B से भवन के शिखर बिंदु C को मिला लिया है। तो ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा था। और उन्नयन कोण 30 अंश है। उन्नयन कोण का मतलब ऊंचे नयन, तो इसका मतलब यहां से हम इस साइड देख रहे हैं तो ये ऊपर वाली दृष्टि रेखा है जो धरातल के साथ 30 अंश का कोण बना रही है। तो यहां पर हम 30 अंश प्रदर्शित कर देंगे। इसके बाद क्या है, और भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु अर्थात निचला सिरा, तो ये है CD भवन, इसका निचला सिरा D है, कि पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो इसके पाद बिंदु से मीनार का जो शिखर बिंदु है A है, अर्थात A से हम D को मिला देंगे तो जो रेखा मिलान वाली है और जो धरातल है, इनके बीच बना हुआ कोण 60 अंश होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम इसको मिलाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने भवन के पाद बिंदु D से मीनार के शिखर बिंदु A को मिलाया और धरातल के साथ ये 60 अंश का उन्नयन कोण बना रही है। तो ये प्रश्न हमारा रहा। इसके बाद क्या कह रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, तो यहाँ पर जो मीनार AB है इसकी ऊंचाई 50 मीटर है। तो यहाँ पर हम 50 मीटर ऐसे लिख देंगे। तो अब इसके बाद हम ये ध्यान देंगे, कह रहा है कि तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो भवन अर्थात CD है और CD की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार के समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक है आपका CDB, एक समकोण त्रिभुज, और दूसरा समकोण त्रिभुज है ABD। तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों की सहायता से हम दो इक्वेशन प्राप्त करेंगे। उससे पहले जो जो रचनाएं हमने की हैं उसे हम अपने हल में लिखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने जो जो रचना की उसके बारे में यहाँ पर लिख लिया है। AB एक मीनार है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तथा CD एक भवन है, ये CD, जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। मीनार के पाद बिंदु B से, यह है मीनार का पाद बिंदु B से भवन के शिखर बिंदु C का उन्नयन कोण 30 अंश है, ये रहा 30 अंश। तथा भवन के पाद बिंदु, भवन अर्थात D, इसका पाद बिंदु D से मीनार के शिखर बिंदु A का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो जो जो हमने रचना की पूरा डिटेल्स यहाँ पर लिख दिया, ऐसा आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो किसी एक समकोण त्रिभुज को हम पहले ले सकते हैं, दोनों में से क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेते हैं CDB।
तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी डी बी लेने पर। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जब हम समकोण त्रिभुज सी डी बी लेंगे तो प्रश्न यह उठता है कि हम कौन कौन सी भुजा को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लंब कंपलसरी है अर्थात अनिवार्य है, चूंकि यही तो हमें ज्ञात करना है, सी डी ही ज्ञात करना है। चूंकि 30 अंश के सामने वाली भुजा को हम लंब नाम देंगे। और ये जो 90 अंश बना है, ध्यान से देखिए, ये इस रेखा को थोड़ा सा डिसअपीयर कर दीजिए, ये जो लंबी वाली लाइन है, तो ये यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। तो इस 90 अंश के कोण वाली भुजा जो नीचे है वही आधार होती है। तो लंब और आधार की यहाँ पर बात करेंगे, क्यों? क्योंकि इन दोनों समकोण त्रिभुज में जो रेखा कॉमन है, जो भुजा कॉमन है, उसी का इस्तेमाल हम करेंगे। तो चूंकि देखिए दोनों समकोण त्रिभुजों के लिए एक ही आधार है और यहाँ पर कर्ण भिन्न भिन्न है, तो कर्ण की यहाँ चर्चा नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लंब लेंगे सी डी और आधार लेंगे बी डी। तो लंब और आधार की बात जब आती है तो हम लिखेंगे थोड़ा सा लाल बटा कक्का, जैसा कि आपने पढ़ा है। तो ये हमें बताएगा कि ये पहला अनुपात साइन थीटा का होता है, दूसरा अनुपात कॉस थीटा का होता है और तीसरा अनुपात टैन थीटा के लिए होता है। तो ये लंब बटे आधार इसी का इस्तेमाल होगा, अर्थात टैन थीटा वाला फलन यहाँ पर लगेगा। तो लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो कुल मिलाकर उस फिगर में आपको ध्यान से देखना है कि लंब क्या है, तो लंब सी डी है, तो लिखेंगे सी डी अपन आधार, तो आधार बी डी है, तो लिख देंगे बी डी। और इसके बाद लिखेंगे इसलिए टैन थीटा और थीटा के स्थान पर हम 30 अंश अप्लाई करेंगे। तो लिख देंगे टैन 30 अंश बराबर सी डी, पता नहीं, यही तो ज्ञात करना है, अपन बी डी, ये भी नहीं पता। लिखेंगे या टैन 30 अंश का मान 1/करड़ी में 3 होता है, तो ऐसे लिख देंगे सी डी अपान बी डी। तो कुल मिलाकर जब बराबर के दोनों तरफ भिन्न होती है तो होता है तिरछा गुणा, अर्थात बी डी का गुणा 1 में होगा तो बी डी मिलेगा। लिख देंगे बी डी बराबर सी डी का गुणा करड़ी में 3 में होगा तो सी डी करड़ी में 3। तो इसे हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। और जस्ट इसी प्रकार से हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे जिसका नाम है ए बी डी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी लेने पर। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, पुनः हमने समकोण त्रिभुज ए बी डी ले लिया है, तो यहाँ पर आधार फिक्स रहेगा और इसका लंब ये जो दिया है ये हम लेंगे। तो लंब और आधार का मतलब वही टैन थीटा वाला फिर से हम फलन लगाएंगे जो हमने समझ लिया है। तो लिख देंगे टैन थीटा और थीटा के स्थान पर हम 60 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे उस बड़े वाले समकोण त्रिभुज के लिए। तो टैन 60 अंश बराबर लंब, और लंब का मान है ए बी मतलब 50। तो ध्यान से देखते रहिएगा, 50 बटे आधार अर्थात बी डी। तो बी डी का मान पता नहीं है इसलिए बी डी लिखेंगे, या टैन 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है बराबर 50 बटे बी डी। तो करड़ी में 3 के बटे 1 हम लिख सकते हैं। तो जब बराबर के दोनों तरफ भिन्न होती है तो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, अर्थात बी डी का गुणा करड़ी में 3 में होगा तो बी डी करड़ी में 3 हो जाएगा, और 50 का गुणा 1 में होगा तो केवल 50 मिलेगा। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण दूसरा। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि हम किस समीकरण से किस समीकरण में मान रख दें कि सी डी का मान निकल जाए जो हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बी डी का मान सी डी करड़ी में 3 है, इसी बी डी के मान को हम समीकरण सेकंड में रख देंगे तो पूरा इक्वेशन सी डी में बदल जाएगा और वही सी डी का मान हल करने पर निकलेगा जो हमसे पूछ रहा है। तो यही इस क्वेश्चन का लॉजिक है। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में बी डी का मान समीकरण फर्स्ट से रखने पर। तो हमने लिख दिया कि समीकरण सेकंड में बी डी बराबर सी डी करड़ी में 3 समीकरण फर्स्ट से रखने पर। तो यहाँ बी डी के स्थान पर हम सी डी करड़ी में 3 रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सी डी करड़ी में 3, ये तो हो गया बी डी का मान, ध्यान से देखिए। इंटू करड़ी में 3 है तो हम इंटू को गुणे लगा देंगे, करड़ी में 3 ज्यों का त्यों लिख देंगे बराबर ज्यों का त्यों 50 ज्यों का त्यों। तो ये रहा इक्वेशन। अब आप जानते हैं कि करड़ी में 3 से करड़ी में 3 में जब गुणा होता है तो केवल 3 मिलता है। तो लिख सकते हैं क्या 3 ये दिया
और सी डी ज्यों का त्यों रहेगा बराबर 50 ज्यों का त्यों रहेगा, या केवल सी डी बराबर हम लिख सकते हैं 50, ये 3 सी डी के साथ गुणा किया है जाके 50 में भाग देगा, तो बटे हम 3 लिख सकते हैं। यह एक प्रकार की साधारण भिन्न है। इसे हम मिश्रित भिन्न में बदलना चाहें तो हम क्या करेंगे कि 50 में 3 से भाग दे देंगे, तो 3 का 3 होता है, यहाँ 2 शेष बचेगा, तो 0 हम उतार लेंगे तो 3 छक्का 18 हो जाएगा, यहाँ पर 2 ये शेषफल बचेगा। तो भाग देने के बाद कौन सा किस स्थान पर होता है थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये जो बटे में था अर्थात ये जो 3 है ये बटे में ही रहेगा, ये जो भागफल वाली राशि होती है यहाँ चली जाती है, और जो शेषफल होता है ये यहाँ चला जाता है। तो कुल मिलाकर 16 सही 2/3 हमको मिलेगा इस साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने के बाद। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसी के बराबर 16 सही 2/3 मीटर क्या है, सी डी अर्थात इस भवन की ऊंचाई है। तो यही 16 सही 2/3 मीटर इस दिए गए क्वेश्चन का हल है, अर्थात यही भवन की ऊंचाई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।